अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। चलिए बात करेंगे नाज़रीन आज हज के मामलात को लेकर, हज पर जाने वालों को लेकर या हज से आने वालों को लेकर बात करेंगे। और ये बहुत ही सोच और फिक्र करने वाली और गौर करने वाली बात है जो मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ, और ये मैं गुजारिश भी लेकर आया हूँ। चलिए बात तो पहले ये करते हैं कि 2024 का जो हज का अख्तिताम हुआ उसमें कई आज़मीन हुज्जाज इकराम को काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ा। कई हुज्जाज इकराम को जानी और माली नुकसान का सामना भी करना पड़ा, जिसके लिए हम अफसोस का इजहार ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ साथ अब 2025 हज की तैयारियों का भी आगाज़ कर दिया गया और तमाम मरकज़ी सरकारों की जानिब से भी ऑनलाइन दरख्वास्तें हासिल करने के भी काम काज शुरू हो गए हैं। चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले हुज्जाज इकराम की। पहले हज पर जाने वाले अफराद ऐसे होते थे कि दिलों को साफ किया करते थे और एक दूसरे से बेलगैर होकर माफ़ी वगैरह मांग के करके हज का इरादा करते और हज पर जाकर वापस जब आते तो अपने आप के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां लाते। तो हज पर जाने का जो मकसद है वो अपने दिल को साफ करना, नीयत को साफ करना और अपने आप को भी साफ करना, पाक करना, ये हज का इरादा है। और हज इसी को कहते हैं। जब लोग हज पर जाते थे या फिर हज से वापस आते थे तो तमाम सही मामलात उनके तय होते थे। लेकिन तेलंगाना के अंदर खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि हज का इरादा करने वाले कई लोग ऐसे हैं कि झूठ से शुरुआत कर रहे हैं। अब आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर हज का इरादा करने वाले झूठ से कैसे अपना शुरुआत कर रहे हैं हज के सफ़र की। तो मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना हज कमेटी, जो हज हाउस का जो मामला है, हज कमेटी इसलिए बनाई गई है और हज तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो हुज्जाज इकराम को भेजने का जो मसला है वो ऐसे लोगों के लिए है जो उनके पास माली ताकत नहीं है। माली ताकत ना होने की वजह से उन्हें कम पैसों में हुकूमत अपने ऊपर उनके खर्चों को बर्दाश्त करते हुए उनके ऊपर खर्च का बोझ कम करते हुए उन्हें हज पर जाने का एक मौका फराहम करती है। इसीलिए हज कमेटी की जानिब से ये तमाम चीज़ें फराहम की जाती है, यानी रुबात के पैसे हो या फिर आमदरफ्त का जो खर्चा सवारी का हो या टिकट का या वीज़ा का जो भी खर्चा हो वो कम कर दिया जाता है ताकि ज़रूरतमंद गरीब मुस्तहक़ अफराद हज कर सकें। लेकिन देखा यह जा रहा है नाज़रीन, अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि जिसके पास बैंक बैलेंस, मालो दौलत, काम, कारोबार, तिजारत बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वो लोग भी तेलंगाना हज कमेटी से ऐसे सफ़र कर रहे हैं जैसे उनके पास कुछ है ही नहीं। ऐसे दौलतमंद अफराद लाख 2 लाख रुपए बचाने के खातिर तेलंगाना हज कमेटी में अपने फॉर्म्स दाखिल कर रहे हैं। तो क्या ये लोगों का ऐसा अमल सही है? क्योंकि ये ज़रूरतमंदों के लिए है और यहाँ पर गरीब मुस्तहक़ अफराद के लिए है जो ज़्यादा माली इमदाद नहीं कर सकते, माली अखराजात का बोझ नहीं उठा सकते। वैसे लोगों के लिए तेलंगाना हज कमेटी हुकूमत के खर्चे पर ये जिम्मेदारी उठाती है। लेकिन अफसोस होता है करोड़पति अफराद, दौलतमंद अफराद भी तेलंगाना हज कमेटी से कम खर्चों पर हज करना चाहती हैं। ज़रा सोचिए खुदारा, आप हज के सफ़र पे जा रहे हैं तो फिर आपके पास जो मौजूद मालो दौलत है, आपने जो कमाई की है, जो पूंजी आपने जमा करके रखी है, क्या वापस आप ऊपर साथ में ले जाना चाहते हैं? नहीं है। तो फिर आप अपना जो भी अखराजात हैं खानगी ट्रैवल से यानी प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स वगैरह से आप खर्चा उठा कर जाएं। जो हजरात कम पैसे हैं जिनके पास लेकिन जाने की बहुत ज़्यादा उनको मोहब्बत और तड़प है, वैसे लोगों को आप उनको हज का इरादा करने, हज का मौका हासिल करने की आप उन्हें ज़रूर मौका दीजिए ताकि वो लोग भी हज अदा कर सके और आपकी जो झूठ की शुरुआत है हज के सफ़र को वो भी आप ख़त्म हो सके। और जो भी हजरात ऐसा अमल कर रहे हैं, करोड़पति होने के बावजूद भी ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं, वैसे अफराद से गुजारिश करूँगा कि खुदारा ऐसा ना करें। दूसरे गरीब मुस्तहक़ और जाने वाले, तड़प रखने वाले अफराद को हज करने का मौका फराहम करें। अगर मेरी इस बात को अगर आप थोड़ा सा दिल पर लें और सोचें, फिक्र करें तो बहुत गहरी बात है और इस पर ज़रूर अमल करें। और मैं तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन जनाब अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब क़िबला से भी गुजारिश करूंगा कि इस मामले पर आप भी ऊपर से कार्रवाई करें। जो भी ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर रहे हैं उनकी सही तरीके से जाँच की जाए। उसी के बाद उनके जो भी ड्रा में उनका नाम निकलता है या उनका लिस्ट में नाम आता है उसके बाद ही उन्हें हज का मौका फराहम करें। ज़रूरतमंदों तक ज़रूर हज का मौका इनायत फरमाए तो बड़ी नवाजिश होगी।